अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, रोशन सितारे के साथ मैं हूँ आज आपका मेज़बान मोहम्मद अबू बकर खालिद। नाज़रीन, गाहे बगाहे हम आपके सामने रोशन सितारे शऊर की किरण के साथ पेश करते हैं और आज भी हमारे साथ एक ऐसे रोशन सितारे मौजूद हैं। मेरी कौम का शाहीन, इकबाल का शाहीन, मेरी कौम का रोशन सितारा मौजूद है। नाज़रीन, उससे पहले अपने मेहमान की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आज हमारे माशरे का ये अलमिया है कि हम नफ्सा नफसी के आलम में मुब्तला हो चुके हुए हैं। और मुझे मुस्तनसर हुसैन ताड़ड़ का एक जुमला बहुत याद आ रहा है कि हो सकता है कि क़यामत गुज़र गई हो और हम जहन्नुम में रह रहे हों। और नाज़रीन, जहाँ पे नफ्सा नफसी का आलम हो, या तो वो क़यामत का मंज़र होता है या फिर वो जहन्नुम का मंज़र होता है। तो हमारी कौम को सोशल एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कौम के लिए कोई सोचे। इनफरादी तौर पे तो सभी सोचते हैं, लेकिन इज्तमाही तौर पे बहुत कम लोग सोचते हैं। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक ऐसी NGO चला रहे हैं जिसमें वो खिदमत खल्क़ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली हसन, तो हम इन्हीं के साथ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। पहला सवाल मेरा ये आपसे है कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, NGO भी चला रहे हैं, तो ये ख़यालात कहाँ से आते हैं कि खिदमत खल्क़ भी करनी चाहिए? इस तरह के जो ख़यालात हैं वो किस कैफ़ियत के बाद जनरेट होते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, शऊर TV की पूरी टीम का और मिस्टर ज़ियाल मुस्तफ़ा कमर साहब का कि जिनकी मोहब्बतों की बदौलत आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आपने क्वेश्चन किया सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से। देखें, सोशल एक्टिविटीज़ आप किसी भी शख्स को देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप गुरबत को ही ले लें। बिल्कुल। हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर गुरबत बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप किसी गरीब इंसान को देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये ख्याल आता है कि यार मुझे इस इंसान को किसी तरीके से हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके जो बच्चे हैं उनको तालीम सही तरीके से नहीं दी जाती। उनका बेसिक गुर्बत की वजह से वो अपनी औलाद को, जो उनके बच्चे हैं उनको बेहतर तरीके से तालीम नहीं दे पाते। तालीमी फुकदान है। तो इसी हवाले से मैंने भी इस चीज़ का स्टेप लिया कि मुझे अपने तौर पर जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे अपनी कौम की खिदमत करनी चाहिए। उसमें मैंने एक स्टेप लिया कि मैंने एक NGO बनाई, एक ग्रुप बनाया जिसमें हमने ब्लड डोनर्स का सबसे पहले सोचा। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे माशरे के अंदर थैलीसीमिया का जो मर्ज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको खून ना लगने की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है। तो मैंने स्टेप लिया कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैंने इसमें एक अपनी NGO बनाई, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया और अल्लाह पाक का शुक्र है कि काफ़ी लोग हमारे साथ अटैच भी हुए। हमारे माशरे में जज्बा रखने वाले बहुत से लोग हैं, यानी कि जो खिदमत खल्क़ का जज्बा रखते हैं, मगर उनको इंस्पायर करने वाला कोई नहीं है जो उनको इंस्पायर कर सके। तो इसलिए ये मैंने स्टेप लिया। ज़ाहिर बात है, मैं अक्सर ये बात अपने कॉलम्स में भी करता हूँ और वैसे भी अक्सर दोस्त अहबाब की महफिल में जब मैं मौजूद होता हूँ तो ये बात करता हूँ कि हमारे यहाँ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। किसी शख्स के अंदर अगर कोई टैलेंट है या कोई मोटिवेशन है या कोई जज्बा है, अगर वो कोई काम करना चाहता है तो हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग उसको मोटिवेट नहीं करते। ये हमारा फुकदान है और ये हमारी बहुत बुरी चीज़ है कि हम उसको डिसहार्ड कर देते हैं। वो एक शेर है आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम ऐड करते हैं कि जुल्म बच्चा जन रहा है कूचा व बाज़ार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए, खुशियों का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। तो इस निज़ाम ज़र को हमने ही बर्बाद करना है और ख़ुशियों का जो एक नगर है उसको भी आबाद हम ही ने करना है। तो अगला सवाल जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, आपकी स्टडीज़ के हवाले से, मुझे आपकी फ़िज़िक्स से लग रहा है कि आप स्टूडेंट हैं और स्टडीज़ वगैरह करते हैं, तो स्टडीज़ के हवाले से भी बताएं कि क्या करते हैं आप? स्टडी इस वक्त जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो फेडरल आर्ट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक जो मेरा एम है वो है CSS, सेंट्रल सिविल सर्विसेज। सही। इंशाल्लाह जो मेरा अगला मैंने प्लान सेलेक्ट किया है कि फेडरल आर्ट्स करने के बाद आगे BS इंग्लिश करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह CSS अप्लाई करना है। सही। तो आपका जो काम है, जो आप NGOs वगैरह सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप सोशल वर्किंग कर रहे हैं, वो काम आपकी जो स्टडीज़ है उससे बिल्कुल थोड़ा सा रेलिवेंट नहीं है, तो फिर कहाँ से प्लान्स जनरेट होते हैं? बड़ा मुश्किल होता है कि जब आपकी स्टडी रेलिवेंट ना हो आपके काम के, तो फिर
प्लान्स की जनरेशन का वो जो काम होता है वो कहाँ से होता है, कैसे होता है वो? देखिए, खिदमत खल्क जो है वो एक जज्बा है, वो कहीं से भी जनरेट हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी ज़ात जो है अल्लाह तबारक व तआला की, वो इसमें बढ़ चढ़ के हर लिहाज से आपकी मदद करती है। आप जब भी निकलते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात आपके साथ होती है। आप अगर किसी एक दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक की तरफ से उस मंजिल के दरवाजे वसी होते जाते हैं, खुलते जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छी बात आपने की। तो बड़ा ये कम आजकल नज़र आता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो हमारी जनरेशन है, ज़ाहिर बात है हम भी इसी जनरेशन में फॉल करते हैं, तो हमारी जनरेशन में बहुत कम ऐसा नज़र आता है कि सोशल वर्किंग करने वाले जो नौजवान हैं उनका ये सोच, उनका ये जज्बा और उसके बाद दीन के साथ उनका इतना लगाव बहुत ज़्यादा कम देखने को नज़र आता है। ऐसी बात है। तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जिस तरह टीचर्स होते हैं हमारे, बिल्कुल, तो आप अपने टीचर से किस तरह इंस्पायर हैं? कोई ऐसा टीचर होता है जिससे बंदा इंस्पायर होता है, तो आप किससे ज़िंदगी में इंस्पायर हैं? मेरी ज़िंदगी में बेसिकली आज से अगर 2-3 साल पीछे देखा जाए तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं किसी के सामने खड़े होकर बात कर सकूं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि मैं एक यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर बैठा हूँ। मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा कि इस कामयाबी का सबसे बड़ा राज मेरे नहायत ही काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम मिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा कमर साहिब हैं। अच्छा, कि उन्होंने अंदर मेरे इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया। सही। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि आगे अगर देखा जाए जो आने वाला वक्त है, आने वाले माशरे के अंदर कॉन्फिडेंस ही हर चीज़ है, क्योंकि आपने हर चीज़ को फेस करना है आगे जाके। हर ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात भी आती हैं, कई ऐसी मुश्किलात आती हैं कि इंसान उनके अंदर अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता, मगर उस्ताद जो होता है इसमें एक अहम किरदार अदा करता है। तो मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी हार नहीं मानना, कभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, बल्कि आने वाली मुश्किलात का सामना करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। सही। तो आजकल वैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ऑन एयर भी ये बात कर रहा हूँ, आजकल कुछ ऐसा तबका हमारे यहाँ मौजूद है जो हमारा फैमिली सिस्टम, हमारी टीचर्स की रिस्पेक्ट जो होती है उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वो जो हमारे दिल में जज्बात मौजूद है ना, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए या अपने असातिज़ा के लिए, एक ऐसा तबका भी अब पैदाने अमल में आ चुका है जो इन तमाम अक़दार को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपने किया है कि टीचर की रिस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है। जी देखें, वालिदैन जो होते हैं ना, माँ बाप, वो एक बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। सही। उसके बाद का जो उस स्टूडेंट की कामयाबी का सफ़र होता है, एक बच्चे की कामयाबी का सफ़र, वो उस्ताद तय करता है। बिल्कुल। वो उस्ताद पर होता है कि उसने उस बच्चे को किस तरीके से ज़िंदगी के अंदर कामयाब इंसान बनाना है। ऐसे ही है। देखें, उस्ताद जो होता है ना, वो एक स्टूडेंट को ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। बिल्कुल। अब ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी गुजारना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब ज़िंदगी गुजारना क्या होता है? ज़िंदगी गुजारना, जिस ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, कि मैंने क्या करना है, मैंने किस तरीके से अपने आप को बिल्ड करना है। यानी कि आपको उसमें ये होता है कि आप कहते हैं जी बस जैसे गुजर रही है वैसे गुजरती रहे, यानी कि जिसका कोई प्रॉपर वे ही नहीं होती। तो ये होता है ज़िंदगी गुजारना। अब ज़िंदगी जीना होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक गोल सिलेक्ट करते हैं, आप अपने एक मकसद तलाश करते हैं, फिर उस मकसद पर प्रॉपर वे में मेहनत करते हैं, प्रॉपर वे पर चलने के बाद उस अपने मकसद को अचीव करते हैं। अच्छा, तो ये ज़िंदगी जीना जो होता है ना, ये उस्ताद आपको सिखाता है। अब ज़िंदगी जीने के लिए मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो मैंने गुजारी है, अपनी कुछ दोस्तों को भी देखा है, कुछ स्टूडेंट्स को भी देखा है कि जो अपने गोल को सिलेक्ट कर लेते हैं जी। उनको पता होता है कि यार मेरा ये गोल है, ये मेरी मंजिल है। हाँ, मगर अब उनको ये नहीं पता होता कि मैंने कौन सी वेज को फॉलो कर कौन सी वे पर चलकर अपने मकसद को अचीव करना है। ऐसे ही है। तो उस वक्त जो उस्ताद होता है आपको आपकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करता है, आपको समझाता है कि आपके लिए ये चीज़ बेस्ट है। ऐसे ही है। तो इसीलिए हमें भी चाहिए, क्योंकि देखें अगर उस्ताद आपकी ज़िंदगी के अंदर इतना अहम किरदार अदा कर रहा है, अगर उस्ताद आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उस्ताद की इज़्ज़त करें और इज़्ज़त भी दिल से करें। बेशक, क्योंकि जो अदब होता है, वो अदब के बारे में कहा जाता है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बिल्कुल। अगर अदब ही नहीं तो इंसान हैवान है, बल्कि मैं तो कहूँगा इंसान हैवानों से भी बदतर है अगर उसके अंदर से अदब निकल जाए, खत्म हो जाए। हमारे यहाँ अक्सर एक इस्तिलाह पाई जाती है, अगर किसी नेक आदमी को, किसी शरीफ आदमी को देख लिया जाए तो उसको कह देते हैं कि
ये तो फरिश्ता है। हालांकि इंसान की तौकीर जो है वो फरिश्तों से अफजल है। इंसान फरिश्तों से अफजल है, अशरफुल मखलूकात है। फरिश्तों ने इसको सजदा किया हुआ है, और सजदा करने का मकसद ये होता है कि किसी को सजदा ताज़ीमी था, उसका मकसद ये था कि इंसान को बड़ा मान लिया गया है। बड़ा मान वो एक शेर है ना कि फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है। मैं मस्जूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। तो इस हवाला से आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब इन लोगों में जो असातिज़ा की तरबियत है या घर की तरबियत है उसकी कमी है, या इन्होंने अपनी अक़दार को पीछे छोड़ दिया, क्या वजह है इस चीज़ की? देखें, हमारी जो यूथ है उसमें अगर देखा जाए तो उस्ताद का एहतराम, पहले ही मैं बात कर रहा था कि हमारे माशरे के अंदर से उस्ताद का एहतराम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि देखें, अगर एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बचपन में स्कूल जब जाना शुरू करता है, ठीक है, मैच्योर होता है थोड़ा सा, हम उसे ये तो सिखाते हैं कि टीचर की रिस्पेक्ट करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, मगर हम उसे प्रॉपर वे के अंदर ये नहीं सिखाते कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, मगर क्यों करें। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पे भी यूथ का सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि अक्सर असातिज़ा होते हैं कि कहा जाता है मतलब अक्सर स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है, यूनिवर्सिटीज़ में आना जाना होता है, तो अक्सर स्टूडेंट्स के यहाँ ये शिकवा पाया जाता है कि टीचर्स भी अब वैसे नहीं हैं जिनकी रिस्पेक्ट की जाए। अगर उस्ताद जो हैं वो इमाम गज़ाली हों, तो बच्चे भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी वक्त के वली होते हैं या वक्त के मुफक्किर होते हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्वेश्चन आपने बड़ा कीमती क्वेश्चन किया है। अब देखें, टीचर्स भी काफ़ी हद तक ये बात ठीक है, मगर टीचर्स को भी अगर देखा जाए, टीचर्स को भी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को पूरी दिल लगी और मेहनत के साथ पढ़ाएं। क्योंकि अगर काफ़ी हद तक देखा जाए तो हमारे माशरे में अगर एक स्टूडेंट्स को तालीम दी जाती है ना, एक टीचर तालीम देने जा रहा होता है, तो काफ़ी टीचर्स के जहन में ये ख्याल होता है कि यार मैं इसे पढ़ाऊँगा तो ये मेरे से बढ़ चढ़ कर ना, यानी कि मेरे से आगे ना निकल जाए। तो इसी वजह से जो हमारी यूथ है वो काफ़ी हद तक पीछे रह गया इस काम में। हालांकि दो रिश्ते ऐसे हैं जो आपसे कभी चलते नहीं हैं, एक उस्ताद का और एक वालिदैन का, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि आप अब तो ना जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, मैं नॉमिनेट नहीं करता किसी को भी, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कोर्सेज़ की या सिलेबस की दौड़ लगवा दी जाती है, जो अखलाकी अक़दार है ना उनको काफ़ी पीछे छोड़ दिया गया है। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने शाहूर टीवी को हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम रोशन सितारे का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हामिद व नासिर।